Hello and welcome everybody. Today we are going to see the basic concepts in child development. Child development में क्या basic concepts हैं इस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम जानने की कोशिश करें तो काफी डीपली अगर हम एंटर करेंगे तब हमको एक एक चीज गुढ़ता से समझ में आएगी। बेसिकली हम एक बिहेवियरल ट्रेट को अगर हम समझें तो चाइल्ड डेवलपमेंट को हम अच्छे से समझ सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की ग्रोथ कैसी होती है, उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, उसका फोकस जो मेन हमको करना है वो है कि बच्चे का डेवलपमेंटल ऑर्डर क्या होता है। इंसान के बच्चे का यानी आदमी के बच्चे का जो डेवलपमेंटल ऑर्डर होता है वो सेम होता है जैसे 6 महीने के अंदर बच्चा बैठने लगता है। ठीक है, 3 महीने तक करवट ले लेता है। ठीक है, आजकल तो बच्चे पैदा होते ही लेने लग रहे हैं करवट, पहले तो लेते भी नहीं थे इतने जल्दी। आंखें खुलती नहीं थी बट आजकल यस खुल रही है, आंखें भी पैदा होते ही बच्चा है वो ऐसे दिखता रहता है। और फिर बड़ा क्यूट क्यूट सा हमको फीलिंग होता है। माँ जो दर्द झेल रही होती है वो फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा गोद में आता है सारा दुख दर्द भूल जाती है माँ। तो क्यों? क्योंकि उसकी हंसी, उसकी किलकारी, उसकी डेवलपमेंट जो हर चीज की हो रही होती है। बच्चा अगर हंसता नहीं है तो मतलब फिर तो गड़बड़ है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, मतलब रोता नहीं है बच्चा तो फिर शायद उसमें जान नहीं है, ऐसा बहुत सी चीजें ऐसी रहती है। मतलब डेवलपमेंट जो है माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है बच्चे का। और फिर जन्म लेने के बाद उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में समझा था कि एक जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं माइलस्टोन। ठीक है ना। मतलब एक लेवल जब कंप्लीट हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से चल रही होती है, चीजें अच्छे से सेट हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ठीक है ना। तो हमारे जो माइलस्टोन्स हैं वो वैसे और उस प्रकार से डेवलप हो रही है नहीं हो रही है ये चीजें थोड़ा सा देखना जरूरी पड़ता है। ठीक है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात कर रहे हैं, प्लीज वेट, गिव मी सम टाइम, 1 मिनट थोड़ा सा। यस, सॉरी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो फिर ये जो डेवलपमेंटल स्टेज है यहाँ पर माइलस्टोन्स अचीव होते हैं। तो अब हम पहले तो ये समझेंगे कि एक बच्चे का डेवलपमेंटल पीरियड क्या होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो देर आर 4 स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। ओके। देर आर 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में ये यहाँ पर लिखा गया है। इसका पीडीएफ हम आपको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे अंटिल यू आर अ टीचर ऑफ अ प्री स्कूल चाइल्ड। आपको ये याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम तक याद रखना है, कि वाइवा तक याद रखना है, नहीं। आपको लाइफ टाइम जब तक आप प्री स्कूल टीचर हैं तब तक आपको याद रहना चाहिए ये चीज कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज देयर। सो देर आर ओनली 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो ये होगा शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, सॉरी, ये किशोर अवस्था, एडोलसेंस को किशोर अवस्था बोलेंगे। और फिर ये प्रौढ़ावस्था होगी। ठीक है ना। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। जिन 4 अवस्थाओं में हर एक व्यक्ति जो है अपने विकास की ओर अग्रसर होता है। इन्फेंसी, ये शैशव अवस्था, ये जो अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है ना। इन्फेंसी इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। ठीक है। और फिर इसके बाद जो होती है 2 इयर्स से लेकर 6 इयर्स तक चाइल्डहुड पीरियड रहता है। 6 to 12 इयर्स जो है वो एडोलसेंस पीरियड। अब देखिए 2 इयर्स टू 12 इयर्स बेसिकली चाइल्डहुड होता है।
ठीक है ना। 2 to 12, 12 ईयर्स से अडोलसेंस यानी जो टीन एज पीरियड रहता है ना, तब अडोलसेंस आता है। लेकिन जो ये चाइल्डहुड पीरियड है ना, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। 2 to 6 इज द मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है। एंड 6 to 12 ईयर्स इज द लेटर चाइल्डहुड पीरियड। लेकिन 2 to 3 जो पीरियड है, 2 साल से 3 साल तक, ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है। 2 से 3 साल। फिर 3 से 6 मिडिल चाइल्डहुड, और 6 से 12 जो है लेटर चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है। ठीक है ना। तो चाइल्डहुड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर 12 ईयर्स के बाद जो है एडोलसेंस, 13 ईयर्स से, ठीक है, 18 ईयर्स तक, और फिर 18 ईयर्स के बाद में प्रौढ़ावस्था यानी अडल्टहुड आ जाता है। तो बेसिकली ये चाइल्ड डेवलपमेंट, बट हमें एज एन ईसीसी एडुकेटर हमें इन्फेंसी और चाइल्डहुड पीरियड में अर्ली चाइल्डहुड पीरियड हमको देखना है, इसीलिए हम देख रहे हैं क्या, ईसीसी। समझ रहे हैं आप सभी। तो ईसीसी में जो चाइल्डहुड पीरियड हमको देखना है, वो देखना है अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, यानी कि आपको इन्फेंसी की स्टेजेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, और अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। लेटर चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे। ठीक है ना। अब 2 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, जिसमें 2 to 3 ईयर्स जो होता है प्री नर्सरी या प्ले ग्रुप वाले होते हैं, जो फिलहाल हमारे एनसीईआरटी के करिकुलम में अभी ये नहीं है। बट अगर हम प्राइवेट करिकुलम को अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें 2 to 3 ईयर्स में प्ले ग्रुप या प्री नर्सरी वाला स्टेज जो है वो आता है। फिर उसके बाद में 3 to 6 ईयर्स वाला पीरियड जो होता है वो प्री स्कूल का पीरियड होता है। ठीक है। मैंने आपको जब इसका इंडेक्स समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये चीजें, ये एक्टिविटीज जो है, ये सारी चीजें हम देखने करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ये जो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें ये पूरा आपको यहाँ पे दिया है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि एडल्टहुड कहाँ से और क्या है, ये आप रीड करिएगा। अब हम बेसिकली हम देखेंगे कि एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज वेयर द चाइल्ड डेवलपमेंट इज हैपनिंग। तो जो एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो है फिजिकल। आई जस्ट नूडल दिस। द फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट आ जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। देन देर इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, देन देर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन देर इज सोशल डेवलपमेंट, देन देर इज इमोशनल डेवलपमेंट, एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। राइट। तो इतने एरियाज होते हैं। जो जो एरिया ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, इसको एक नाम दिया गया है इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एरिया ऑफ डेवलपमेंट को हम कहते हैं डोमेन्स। ठीक है। तो जहां पर फिजिकल डोमेन की जब हम बात करते हैं, तब फिजिकल डेवलपमेंट पर हम एक्ट कर रहे हैं। देन मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। 2 टाइप की मोटर डेवलपमेंट होती है, एक होती है फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, और दूसरा होता है क्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। जो फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है, जिसे हम सूक्ष्म गत्यात्मक विकास कहते हैं, या उसको क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो ये जो गतिविधियां होती हैं, यानी एक्टिविटीज होती हैं, इन पर ये कार्यरत होती हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज, जहां पर बेसिकली आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फिंगर डेवलपमेंट एंड मूवमेंट, ये होती है फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। और जहां हम ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पर होता है रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, हॉपिंग, ऐसी टाइप की एक्टिविटीज, जहां ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट होता है, यानी हमारी बॉडी का जब सर्वांगीण विकास होगा, इसे हम कहेंगे मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जब बच्चों के भाषा का विकास होता है, आप सभी जानते हैं 2 साल तक बच्चे के भाषा का विकास होता है। बच्चा पैदा होते ही बोलता नहीं है। तो बच्चे की जब भाषा का विकास हो रहा है, तो वो जो भाषा है उसमें सबसे पहले बच्चा जो है वर्ड्स को कैचअप करेगा। जो भी उसके आसपास के एनवायरनमेंट में वर्ड्स बोले जा रहे हैं, उनको कैचअप करेगा, उनको सुनेगा, उनको समझेगा। फिर उसके बाद में उसको जो है अडाप्ट कर करके बोलने का प्रयास करेगा। फिर धीरे धीरे उसके ग्रामेटिकल स्किल्स पर वो स्वयं काम करता है, यानी जैसे जैसे उसे पता चलता है ऐसे बोलना है, तो वो उसके अनुसार वो उसको बोलता है, चाहे कोई भाषा हो।
बच्चे की जो एनवायरनमेंट में भाषा है वो सबसे पहले क्रियान्वित होती है। उसके बाद में जो वो भाषा सीख रहा होता है वो उसको अडेप्ट करता है अपनी पुरानी भाषा के अनुसार। फिर उसके बाद होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, जहां पर हम बौद्धिक क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। बच्चों के सोचने समझने की क्षमता, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी चीजें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आता है जहां पर हम बच्चों को सोशली एक्टिव और सोशली चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ में मिंगल होना, एक दूसरे के बारे में समझना, बातचीत करना, और इसके साथ साथ में बेसिकली समाज में जो चीज़ें ज़रूरी है जहां बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, वहां पर ईटिंग हैबिट्स, ड्रेसिंग हैबिट्स, टॉकिंग, टेबल मैनर्स, बिहेवियरल स्किल्स, कोऑपरेटिव स्किल्स, जनरेसिटी, ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, जहां पर बच्चे का बेसिकली एंगर, बच्चे की हैप्पीनेस, बच्चे का फियर, डर डर जाता है बच्चे कई बार कि भैया मेरी मम्मा नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद में बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा सा कभी कभी दुख होता है उनको, तभी तो बच्चा रोता है ना। तो उसे दुख होता है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे अपने मम्मा के पास जाना है या जो भी कुछ है। तो वो उसकी इमोशंस को मैनेज करना, इमोशंस को टैकल करना जो है बच्चा यहाँ पे सीखता है। अब नेक्स्ट आ जाता है पर्सनालिटी ट्रेट। अब ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है यहाँ पे बच्चों की थिंकिंग, बच्चों की फीलिंग, बच्चों के एक्सप्रेशंस, अदर रिलेटिव आइडियाज, ये सारी चीजें जो हैं ये बच्चों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ से बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, बच्चे की पर्सनल इमरजेंसेस ये डेवलप होंगी, फिर इनकी इंटर रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्ट